हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रणब जी के क्लास में। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का 18 जून 2023 एडिशन है, जिसमें कि हम लोग हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियोस आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने जून 2023 में किस देश में आयोजित कोमोडो नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कोमोडो नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री इन जून 2023? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। कोमोडो 2014 से हर 2 साल में इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में विभिन्न देशों की नौसेनाएं शामिल होती हैं। कोमोडो का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग, आपसी विश्वास और मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमताओं को बढ़ाने का है। सेकंड क्वेश्चन, अदिति गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? अदिति गोपीचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका सही आंसर है आर्चरी यानी तीरंदाजी। वह एक 16 वर्षीय कंपाउंड तीरंदाज है जिसने कोलंबिया के मेडलिन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 चरण 3 में अपने सीनियर टीम की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में 720 अंकों में से 711 के स्कोर के साथ अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। निर्धारित 705 अंकों के पीछे रिकॉर्ड को पार किया। वह कोलंबियाई सारा लोपेज द्वारा आयोजित 713 के वरिष्ठ रिकॉर्ड से सिर्फ 2 अंक कम रही। उन्होंने दिसंबर 2022 में सिंगापुर में एशियाई कप तीरंदाजी स्टेज 3 में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने कोलंबिया में मेडलिन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 चरण 3 में महिलाओं की टीम कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेनम और परनीत कौर के साथ कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 3, चेन्नई में लॉन्च किया गया तीसरा ASW/SWC क्लास शिप कौन सा है? विच इज द थर्ड ASW/SWC क्लास शिप लॉन्च इन चेन्नई? तो इसका सही आंसर है अंजदीप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह भारतीय नौसेना के लिए GRSC द्वारा बनाए जा रहे ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के 8 जहाजों में से तीसरा है। इसे 13 जून 2023 में चेन्नई के कट्टुपल्ली पोर्ट में लॉन्च किया गया था। इसका नाम कर्नाटक के करवार बंदरगाह पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो INS कादंबा का हिस्सा है। इसे तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाली समुद्री संचालन और खदान बिछाने की संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Day to Combat Desertification and Drought observed? तो इसका सही आंसर है 17 जून। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी स्थापना 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के साथ जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। 2023 की थीम है उसकी भूमि उसके अधिकार। मरुस्थलीकरण और सूखे की चुनौती का सामना करने के लिए यूनेस्को अपने इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम और इसके मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के माध्यम से वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will the annual conference of International Institute of Administrative Sciences be held in 2025? तो इसका सही आंसर है कोची। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IIAS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IIAS 1930 से एक वैश्विक लोक प्रशासन समाज है। IIAS कार्यक्रम आयोजित करता है, कार्यों को प्रकाशित करता है और अनुसंधान और परियोजनाओं का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही पोकली किस्म
का संबंध किससे है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पोकली वैरायटी विच वॉज रिसेंटली डिस्कस्ड? इसका सही आंसर है राइस यानी चावल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चावल की पोकली किस्म खारे पानी की प्रतिरोधक के लिए जानी जाती है। ये जो नया पोकली किस्म है वो खारे पानी में भी ये रेजिस्टेंट है। चावल की पोकली किस्म को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी दिया गया है। पोकली में औषधीय गुण होते हैं क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस लेखक ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? विच ऑथर वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर 2023? इसका सही आंसर है रामचंद्र गुहा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार और लेखक हैं जिन्होंने भारत के इतिहास, राजनीति, संस्कृति और पर्यावरण पर विस्तार से लिखा है। उनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने 2023 में ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार 2003 में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की स्मृति में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक ने अपनी पहली दक्षिण एशिया सड़क सुरक्षा परियोजना किस शहर में शुरू की है? The World Bank has launched its first South Asia road safety project in which city? तो इसका सही आंसर है ढाका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में विश्व बैंक ने ढाका में बांग्लादेश सरकार के साथ 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करता है। यह परियोजना बाइक एम्बुलेंस सहित एम्बुलेंस सेवाओं को एक टोल फ्री नंबर के साथ पायलट करेगी जो सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को जल्दी से अस्पताल में ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख कार्यक्रम की हालिया चर्चा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? Which is the recent discussion of जूली लद्दाख हेलो लद्दाख प्रोग्राम related to which of the following? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना ने हिमालय क्षेत्र में नौसैनिक सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ जुड़ने के उद्देश्य से गुरुवार को जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। वाइस एडमिरल संजय सिंह रावत, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 5000 किलोमीटर के मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार व्यय खाता किसने शुरू किया? Who launched the expense account for the first time in India? इसका सही आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंस अकाउंट एक डिजिटल बचत खाता है जो ग्राहकों को अपने मानसिक खर्चों जैसे किराया बिल, किराने का सामान आदि को आसानी से सुविधा के साथ प्रबंधित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलने का क्या निर्णय लिया गया? What has been decided to change the name of Nehru Memorial Museum and Library Society located in Delhi? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी, यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी इसका नया नाम होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्र सरकार ने दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी करने का फैसला किया है। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला को मंजूरी दी गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजनाथ सिंह नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 3 मूर्ति भवन जो एडविन लुटियंस की शाही राजधानी का हिस्सा था, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। 1948 में जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन उनकी सहकारी आवास बन गया। पंडित नेहरू ने इस घर में 16 इयर्स तक रहे और उन्होंने यहीं अपनी अंतिम सांस ली। क्वेश्चन नंबर 12,
अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? When was the International Day of Family Remittance celebrated? तो इसका सही आंसर है 16 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो थीम है वो है वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 13, राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द Reuters Institute's Digital News Report 2023, which is the most trusted electronic media organization in the country. तो इसका सही आंसर है DD India and All India Radio. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, DD India और ऑल इंडिया रेडियो को राइटर्स इंस्टीट्यूट का डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 द्वारा देश का सबसे भरोसेमंद मीडिया संगठनों के रूप में नामित किया गया। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, साल में एक बार ये रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट का उद्देश्य समाचारों की बदलती गति की, समाचारों पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभाव और डिजिटल युग में समाचार संगठनों की उभरती भूमिका की जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 14, जेंडर सोशल नॉर्म्स किसके द्वारा शुरू किया गया? जेंडर सोशल नॉर्म्स लॉन्च्ड बाय होम? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, UNDP इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सूचकांक मापता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं राजनीति, कार्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बाधित करती है। इसमें 91 देशों का डेटा शामिल है जो दुनिया की 85% से भी ज्यादा आबादी को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? Which state government has changed the name of jails to correctional homes? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बदले गए कुछ नाम ये रहे, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आप लोग किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।